as one. Killer. This is us. मिट्टी में सब भूएसु। परमात्मा के लिए जीव मात्र समान होते हैं। परमात्मा ने उन मोर के टोले के सामने अपना धर्मोपदेश दिया, उनको भी प्रतिबोध दिया, धर्मबोध दिया। और उसके बाद उस टोले में एक वृद्ध मोर था, एक वृद्ध मोर था। परमात्मा ने केवल ज्ञान के माध्यम से जाना कि अब इसकी मृत्यु कुछ पलों में ही होने वाली है, उसका मरण नजदीक जान करके परमात्मा ने उसको संलेखना करा दी। परमात्मा ने अनशन पूर्वक उसको अंतिम आराधना कराई। इधर परमात्मा ने वहां से आगे कदम बढ़ाए। परमात्मा गिरिराज पर पधारे, तीर्थादिराज पर पधारे और रायण वृक्ष तले परमात्मा 3 दिन तक वहां विराजे। रायण रुख तले अजितनाथ दादा 3 दिन। जैसे परमात्मा 3 दिन वहां रहे तो मोर का टोला भी पूरा 3 दिन वहीं पर। मोर का जो टोला था वह भी 3 दिन, कोई भी उसमें से मोर परमात्मा से अलग होना नहीं चाहता। सब 3 दिन परमात्मा को एकटक दृष्टि सब निहार रहे हैं। मोर का टोला, परमात्मा 3 दिन वहां रायन रुख तले विराजे और 3 दिन वो मोर का टोला भी वहीं पर, और एक दृष्टि से परमात्मा को निहारते हैं। ओहो, परमात्मा का क्या अद्भुत रूप है। तीर्थंकर परमात्मा की 4 वस्तुएं अतुलनीय हैं, उसकी किसी से तुलना नहीं हो सकती। परमात्मा का तीर्थंकर परमात्मा बल भी अतुलनीय होता है। परमात्मा का बल, तीर्थंकर परमात्मा का बल अतुलनीय, कोई इसकी तुलना नहीं हो सकती। तीर्थंकर परमात्मा का रूप भी अतुलनीय होता है, तीर्थंकर परमात्मा का बल भी अतुलनीय होता है, तीर्थंकर परमात्मा का रूप भी अतुलनीय होता है, तीर्थंकर परमात्मा का ज्ञान भी और तीर्थंकर परमात्मा का पद भी अतुलनीय होता है। 4 चीजें। तीर्थंकर परमात्मा का बल कितना, 12 योद्धा, हृष्ट पुष्ट जो योद्धा होते हैं, 12 योद्धाओं जितना बल एक बैल में होता है। 12 योद्धाओं जितना बल एक बैल में होता है। 12 बैल के जितना बल एक घोड़े में होता है। 12 घोड़ों का बल एक पाड़े में होता है। 15 पाड़ों का बल एक शेर में होता है। 2000 शेर का बल एक अष्टापद प्राणी में होता है। 10 लाख अष्टापद जितना बल, 10 लाख अष्टापद जितना बल एक बलदेव में होता है। 2 बलदेव जितना बल एक वासुदेव में होता है। 2 वासुदेव जितना बल एक चक्रवर्ती में होता है। 1 लाख चक्रवर्ती जितना बल, 1 लाख चक्रवर्ती जितना बल एक नागेंद्र में होता है। 1 करोड़ नागेंद्र जितना बल
एक इंद्र में होता है। 1 करोड़ नागेंद्र जितना बल एक इंद्र में होता है। ये होता है 64 इंद्र। एक इंद्र में 1 करोड़ नागेंद्र जितना बल होता है। और ये तो इंद्र तक का बल हुआ। ऐसे अनंत इंद्र मिल जाएं, ऐसे अनंत इंद्रों की शक्ति को इकट्ठा किया जाए, उतना बल तीर्थंकर परमात्मा की एक टचली आंगली में होता है। तुम कल्पना कर सकते हो? परमात्मा के बल की कल्पना करना भी, ये सोच भी परमात्मा की आशातना है। हम नहीं पहुंच सकते। सोचना भी गुनाह है। अनंत इंद्रों की शक्ति को इकट्ठा किया जाए, बल को इकट्ठा किया जाए, उतना बल केवल तीर्थंकर परमात्मा की टचली आंगली में है, चीची अंगुली में है। क्या आप नहीं जानते? परमात्मा महावीर को बाल रूप में इंद्र ले गया मेरु शिखर पर अभिषेक कराने के लिए। मन में शंका हुई, ये बाल रूप और इतने बड़े बड़े कलश ये परमात्मा को डालेंगे, कैसे सहन कर पाएंगे? और बाल रूप में ले परमात्मा महावीर ने इंद्र की शंका को निर्मूल करने के लिए क्या किया था? केवल अपने पैर के अंगूठे का टच किया, टच, दबाया नहीं, नो 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 नो, टच किया, टच। और पूरा मेरु शिखर, मेरु पर्वत, 1,00,000 योजन का मेरु पर्वत, क्या शक्ति होगी परमात्मा की? तीर्थंकर परमात्मा का बल भी अतुलनीय होता है, उसकी कोई चीज से तुलना नहीं की जा सकती। और तीर्थंकर परमात्मा का रूप भी अतुलनीय होता है, अनुपम होता है। कहा जाता है कि अनंत अनंत इंद्रों का रूप इकट्ठा किया जाए, अनंत अनंत इंद्रों का रूप इकट्ठा किया जाए, उससे भी अनंत गुना रूप तीर्थंकर परमात्मा का होता है। हम भक्तामर में गाते हैं, यही शांत राग रुचि भी परमाणु विश्वम निर्पापितस्ति भुवनई कललाम भूत तावंत एव खलु ते प्रणभ पृथिव्याम यत्ते समानम परम नहीं रूपमस्ति। जितने राग रहित शुभ परमाणु हैं, जितने भी हैं वो सारे के सारे परमात्मा में, एक भी बार नहीं रहा। इसलिए प्रभु तेरा जो रूप है इस दुनिया में और किसी का दूसरा रूप है ही नहीं, खत्म कहानी। क्या होगा परमात्मा का? अद्भुत रूप परमात्मा का। और परमात्मा का ज्ञान भी, तीर्थंकर परमात्मा का केवल ज्ञान केवल अतुलनीय, और तीर्थंकर का पद भी अतुलनीय है। सिद्ध अनंत हो सकते हैं, आचार्य उपाध्याय साधु भी अनंत हो सकते, कोई बड़ी बात नहीं। अरिहंत केवल इस उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी केवल 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 24 ही होते हैं। कभी देखा 25वां तीर्थंकर? 26वां देखा कभी? सिद्ध अनंत हो सकते हैं, कांकरे कांकरे सिद्ध अनंता, लेकिन कहा कांकरे कांकरे तीर्थंकर अनंता? नो। इस उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी तीर्थंकर तो केवल केवल मात्र 24 ही होते हैं। बहुत दुर्लभ है तीर्थंकर पद भैया। इसलिए तीर्थंकर परमात्मा की 4 वस्तुएं अतुलनीय होती हैं, उसकी तुलना नहीं की जा सकती भैया। ऐसे
अजितनाथ दादा की अद्भुत रूप छटा को देख करके वो मोर का टोला भी निर्निमेष निर्निमेष निर्निमेष, चाहे देवता मनुष्य जन्म को चाहते हैं, मनुष्य भव को चाहते हैं, क्योंकि मनुष्य भव ही ऐसा है। चेतन चार गति में निश्चय मोक्ष द्वार ये काया है। इन चारों गतियों में अगर किसी को मोक्ष का द्वार कहा है तो केवल एकमात्र एक बात मनुष्य भव को कहा है। ना कोई देव गति से आज तक मुक्ति महल में जा पाया, न नरक गति से, न त्रियंच गति से। अगर कोई मुक्ति महल का प्रवेश द्वार है तो एकमात्र मनुष्य भव है। देव देवेंद्र भी मनुष्य भव की चाहना करते, याचना करते हैं, लेकिन एक दृष्टि से मनुष्य भी देव भव की चाहना करते। किस कारण से? कि देवता जो होते हैं निर्निमेष होते हैं। हमारी तो देखो आंखें पटपट आती हैं, नीचे ऊपर जाती है, लेकिन देवता जो होते हैं ना उनकी निर्निमेष, अपलक, उनकी पलक झपकती नहीं है। इसलिए मनुष्य भी ये चाहते हैं कि हमें देव का भव मिले, हम निर्निमेष अपलक दृष्टि से परमात्मा को निहारते रहे, निहारते रहे, निहारते रहे, एक डग दृष्टि निहारते रहे। और इतने में एक देव आता है और परमात्मा के सामने बहुमान भाव से, भाव भरे हृदय से नृत्य करता है। उसके ऐसे भावपूर्ण नृत्य को देख करके सौधर्मेंद्र परमात्मा से पूछता है कि परमात्मा ये कौन है? और परमात्मा अजितनाथ दादा कहते हैं यही वह मोर है जो मर करके देवलोक से जन्म लेकर देव रूप में आया है। वह जो मैंने कहा था ना, परमात्मा ने संलेखना कराई, अनशन पूर्वक अंतिम आराधना कराई, वही मोर मर करके चौथे देवलोक में जन्मा और देव बन करके परमात्मा के देव भव उसने देखा जन्म लेती। अरे मैं यहां कैसे? ये किसका उपकार है? अजितनाथ दादा का उपकार है। अंतिम समय में परमात्मा ने मेरे ऊपर कृपा और करुणा करके, मेरी आत्मा के कल्याण के लिए परम परमात्मा ने कृपा और करुणा करके मुझे अंतिम आराधना कराई। कितनी दया की करुणा, कितनी प्रभु की क्या करुणा परमात्मा की। और सीधा वहां से परमात्मा के चरणों में आता है, परमात्मा के दर्शन करता है, वंदना करता है और भावपूर्वक नृत्य करता है। भक्ति का जाम पीने वालों का नशा ही कुछ और होता है। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा? रात पियोगे सुबह उतर जाएगी। एक जाम प्रभु भक्ति का पी लो, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी। क्या मजा भक्ति में है, क्या मजा जलने में है, किसी परवाने से पूछ। क्या मजा जलने में है, किसी परवाने से पूछ। और क्या मजा भक्ति में है, किसी दीवाने से पूछ। क्या भक्ति का नशा होता है? भक्ति का आनंद क्या है? भक्ति की मस्ती क्या है? भक्त कवियों की तुम यदि काव्यों की पंक्तियां पढ़ो, प्रार्थनाएं पढ़ो, स्तवन पढ़ो, तो तुम्हें भक्ति की मस्ती पता लगेगी। भक्ति की महिमा और गरिमा क्या है, उसकी लय लीनता और लीनता का आनंद क्या है। भक्त कवि कहते हैं, प्रभु चाहे मुझे
तिर्यंच योनि मिल जाए मंजूर, चाहे मुझे मोर का भाव मिले मंजूर। एक शर्त है प्रभु, एक शर्त है, यदि मोर बनने के बाद भी तेरे दरबार में तेरे सामने यदि मुझे नाचने का अवसर मिल जाए, ऐसा मुझे मोर बनना भी कबूल है प्रभु। चाहे मुझे कोयल का भाव मिल जाए मुझे मंजूर है, अगर तेरे दरबार में मुझे कुहकने का कुछ अवसर मिल जाए तो। प्रभु मुझे वनस्पति काय में उस फूल का भाव भी कबूल है, अगर प्रभु फूल बन करके भी मुझे तेरी अंगियां में जुड़ने का, तेरे चरणों का स्पर्श पाने का, तेरे चरणों की छांव में रहने का अगर सद्भाग्य मिल जाए तो कबूल। प्रभु मुझे अपकाय का जीव, जलकाय का जीव बनना भी मंजूर है, अगर जल का जीव बनने के बाद में भी तेरे अभिषेक के रूप में तेरे तन के स्पर्श का मुझे अवसर मिल जाए तो। क्या भक्ति की मस्ती, क्या भक्ति का आनंद होता है। और इंद्र को परमात्मा उस देव का भविष्य बताते हुए कहते हैं कि अगले भव में यह मनुष्य भव को प्राप्त करेगा, चारित्र की चादर को धारण करेगा और इसी परम पावन गिरिराज पर आराधना करके मोक्ष को सिधारेगा। अरे यह तो एक शाश्वत तीर्थ है, स्थिर तीर्थ है। यह तो अनंत अनंत प्राणियों के लिए, संसार समुद्र में डूबते हुए अनंत अनंत प्राणियों के लिए जहाज जहाज है, जहाज तरण तारण जहाज है। इस गिरिराज पर, तीर्थादिराज पर आकर के जो भी शुभ भावों से, शुद्ध भावों से जो धर्म क्रियाएं करता है, वो तप जब साधना धर्म क्रियाएं कर्म क्षय का निमित्त बन करके आत्मा को शुद्ध बुद्ध और सिद्ध बना देती है। समय पूरा हुआ। किस तरह से एक क्षुद्र प्राणी भी, तुच्छ से तुच्छ पशु पंखी जो इन गिरि आवे, भव तीजे ते सिद्धज थावे, क्रूर से क्रूर सिंह भी और मोर जैसा तिरंज का प्राणी भी किस तरह से परमात्मा के संग का रंग पाकर के, परमात्मा का सानिध्य पाकर के, परमात्मा की भक्ति करके और किस तरह से परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। धन्यवाद। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। आत्मा रामं गुणागारं वल्लभं लोकवल्लभम् समुद्रं मोददातारम् इंद्रदिन्नं नमाम्यहम्। नित्यानन्दं नमाम्यहम्। परम तारक परम परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत वंदन। परम श्रद्धेय गुरुचरण, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागी भव्य आत्माओं, रात्रि के समय में, सर्दी के दिनों में परिवार के साथ रजाई ओढ़ करके बैठे हैं,
और रात्रि के समय में आपसी गपशप चल रही है और साथ में मूंगफली रखी है, खोलते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। करते करते सो गए, सुबह उठे, आंख खुली और जैसे ही रजाई उतारी और नीचे पैर रखा तो देखा कि पूरे कमरे में छिलके ही छिलके हैं। जिधर देखो उधर मूंगफली के छिलके बिखरे पड़े हैं। और उस समय आपको विचार आता है कि अरे पूरा कमरा हमारा गंदा हो गया, छिलकों से भर गया। और उठ करके सबसे पहले क्या करेंगे? कमरे की सफाई करेंगे। लेकिन उस कमरे के अंदर जो कचरा, जो छिलके इकट्ठे हुए, वो किसने भरे? उसको फेंकने वाला कौन? कोई बाहर का व्यक्ति था या हम खुद थे? हम खुद थे। उस कचरे को हमने ही गिराया। और जब हमें समझ में आई कि अरे ये तो पूरे कमरे के अंदर बिखर गए हैं, कमरा गंदा हो गया है, और समझने के बाद में, उठने के बाद में, जागने के बाद में हमने उसको साफ कर दिया। जिस तरह से उस कमरे में हमने ही छिलके गिराए थे, उसको गंदा किया था और हमने ही उसकी सफाई करी, उसी तरह से इस मन रूपी कमरे में साफ है कि कुछ गिरा हुआ है? ये एकदम चकाचक। इस मन रूपी कमरे में क्या क्या गिरा है? कोई कचरा है कि बिल्कुल आपको लगता है कि एकदम क्लियर है अपना मन? तो मेरा मन तो कितना अच्छा है, मैं आपके मन से किसी के लिए कभी बुरा सोचा ही नहीं। अरे मैंने तो कभी किसी का बुरा बोला ही नहीं। हम किसी से बात करते हैं तो क्या कहते हैं? ना ना, अपने तो किसी के लिए कहीं, अपने थोड़ी बुरा सोचते हैं। लेकिन फिर भी कभी झांक करके नहीं देखा कि हमारे खुद के मन के भीतर में दुर्विचारों का, दुर्भावनाओं का कचरा भयंकर भरा पड़ा है। और इस कचरे को भरने वाला कौन है? कोई बाहर का व्यक्ति है या स्वयं हम हैं? ये स्वयं हमने ही भरा है। और जब तक हमें यह समझ नहीं आएगी कि मेरा मन रूपी पात्र, मेरा मन रूपी कमरा कचरे से भरा जा रहा है, भरा जा रहा है, अब मुझे इसकी सफाई करनी है। मन का पात्र जिसमें भगवान उतरने हैं, उसको क्या बना रखा है? डस्टबिन। भगवान की पहली झलक यदि कहीं उतरेगी तो मन के दर्पण से उतरेगी। परमात्मा मन से प्रकट होकर के वो आत्मा की पहली झलक, परमात्मा की पहली झलक वो वहीं से होगी। लेकिन जब तक मन रूपी दर्पण हमारा गंदा है, अशुद्ध है, अपवित्र है, मलिन है, तब तक उसमें कभी भी परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते। दर्पण के ऊपर धूल मिट्टी लगी हो और आप उसमें अपना चेहरा देखने जाओ तो क्या होगा? दर्पण ही गंदा है
तो आप नहा धोकर भी क्यों ना आए हो, महंगे से महंगा साबुन भी क्यों ना रगड़ा हो, लेकिन यदि दर्पण के ऊपर धूल मिट्टी जमी है तो आपका चेहरा उसके अंदर दिखाई देगा नहीं। उसी तरह से जब तक मन रूपी दर्पण के ऊपर में ये दुर्विचारों की, दुर्भावनाओं की जब तक धूल जमी हुई है, तब तक कभी भी परमात्मा की झलक नहीं मिल सकती। सबसे पहली आवश्यकता हमारे जीवन की, यदि हमें सच में साधक बनना है, यदि सच में साधना के मार्ग पर हमें बढ़ना है, यदि सच में हमें सिद्धालय के लिए, उस सिद्ध पद के लिए अगर पुरुषार्थ करना है, तो प्रारंभ की भूमिका है कि सबसे पहले हमें यदि वर्क करना है, कार्य करना है, तो अपने मन के पात्र को साफ करना है। इस मन में इतना कुछ भरा हुआ है, इतना कुछ भरा हुआ है, और व्यर्थ का भरा हुआ है। कोई अर्थ हो तो समझ में भी आए, लेकिन व्यर्थ की बातों से, व्यर्थ की चिंताओं से, व्यर्थ के विचारों से हमने इस मन को इतना भरा है, इतना भरा है कि हम यदि आंखें बंद भी कर लें तब भी हमारा मन जागता रहता है, हमारा मन चलता रहता है, हमारा मन सोचता रहता है। और इतना भर लिया, इतना भर लिया कि कई बार तो नींद भी नहीं आती। मन के अंदर में तरह तरह के हमारी बातें, फिल्में, दृश्य चलते ही रहते, चलते ही रहते। और कई बार तो स्थिति इतनी कि नींद की गोलियां खा करके भी सोना चाहें, तब भी ये मन तब भी बेचैन करता है। इतना कुछ हमने इस मन में भरा है, इतना कुछ भरा है। लेकिन कहते हैं अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, अंधकार कितना भी सघन क्यों ना हो, चाहे 100 वर्ष का अंधकार हो, 1000 वर्ष का अंधकार हो, लाख वर्ष का भी अंधकार हो, या 1 करोड़ वर्ष का भी अंधकार क्यों ना हो, कोई ऐसी गिरी गुफा हो, कोई ऐसा स्थान हो जहां करोड़ों वर्ष तक सूर्य की किरण भी ना पहुंची हो, तो करोड़ों वर्षों से वो स्थान अंधकार से भरा हुआ है, सघनतम अंधकार है। और उस स्थान पर अंधकार को भगाना है तो क्या करोगे? करोड़ों वर्षों से अंधकार जमा हुआ है, अंधेरे ने अपना अड्डा जमाया हुआ है, और उस करोड़ों करोड़ों वर्षों के फैले हुए अंधकार को दूर करना है। आपको कितने साल लगेंगे? 100 साल, 200 साल, 500 साल? कितने साल? एक क्षण भर, एक क्षण, एक पल। अंधकार कितना भी गहरा हो, कितना भी सघन हो, करोड़ों साल का भी क्यों ना हो, यदि उस अंधकार को दूर करना है तो केवल एक दिया प्रकट कर दो। जैसे ही एक दिया प्रकट किया और उस दिए को आप उस गिरी गुफा में लेकर के चले गए, और जैसे ही वो दिया भीतर पहुंचा तो अंधकार कहां गया? कितने साल का अंधेरा था? करोड़ों साल का। और जाने में कितना समय लगा? 1 सेकंड भर भी नहीं। तुम ये चिंता मत करो कि मेरे मन के अंदर में इतने दुर्विचार, इतनी दुर्भावनाएं, इतने कषाय, इतनी वासनाएं, इतने विकार, इतने मेरे मन के अंदर में तरह तरह के विकल्प, क्या होगा, कैसे होगा, इसकी चिंता मत करो।
वो तो अंधकार है, जन्मों जन्म का अंधकार है, अनादिकाल का अंधकार है। उस अंधकार से मत लड़ो, केवल एक ज्ञान का दिया जला दो। अपने मन के भीतर में परमात्मा भक्ति का एक छोटा सा दिया जला दो। जैसे ही तुम्हारे मन के भीतर में एक छोटा सा परमात्मा भक्ति का दिया जलेगा, उसी क्षण उसी पल ये तुम्हारा अनादिकाल का अंधकार, रफू चक्कर, उसको भागने में देर नहीं लगेगी। आज तक जो अंदर वो जमा है, अड्डा जमा के बैठा है, उसके पीछे कारण सिर्फ इतना है कि हमने अभी तक अपने भीतर में ज्ञान का दिया नहीं जलाया, भक्ति का दिया नहीं जलाया। देरी हमारी तरफ से है, हमने भीतर किरण नहीं उतरने दी। ये जिनवाणी की रोशनी भीतर तो जाने दो। इन कानों से सुन करके किधर ले जाना है? जो परमात्मा की वाणी है, इन दोनों कानों से जो सुनी जा रही है, सुनने के बाद में इसको किधर ले जाना है? भीतर। लेकिन अगर भीतर गई होती तो आज हमारी ये दुर्दशा नहीं होती। इतना सुनने के बाद भी अभी तक वो एक भी किरण, एक भी दिया, एक भी प्रकाश की लो अभी तक भीतर नहीं उतरी है। भीतर तो अंधेरा है। एक दिया जलाओ, अंधेरे को भागने में समय नहीं लगेगा। एक बार अंधेरे ने परमात्मा से शिकायत की, प्रभु मेरे साथ में इतना अन्याय, प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरा बचाव करो। प्रभु बोले क्या हो गया भैया? अंधेरा कहता है, प्रभु मैं जहां भी रहता हूं, जहां भी जाता हूं, लेकिन ये सूर्य, ये मेरा दुश्मन, जैसे ही ये सूर्य आता है मुझे भगा देता है, मुझे टिकने नहीं देता, मुझे रहने नहीं देता, मुझे बैठने नहीं देता। ये सूर्य मेरा दुश्मन है, ये प्रकाश मेरा दुश्मन है। इस सूर्य को सजा दीजिए। मैंने क्या बिगाड़ा उसका? मुझे भगा देता है। भगवान ने कहा ऐसा है, सूर्य को बुलाया जाए। सूर्य को बुलाया गया। भगवान ने सूर्य से पूछा, अरे सूर्यदेव, तेरी कंप्लेंट आई है, तेरा केस आया है। भगवान क्या हो गया? सूर्यदेव, अंधेरे ने अपना पक्ष रखा है कि वो जहां पर भी रहता है, जहां पर भी टिकता है, तुम आकर के उसको भगा देते हो। अंधेरे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम अंधेरे को क्यों नहीं टिकने देते? तब सूर्य ने कहा, भगवान पहले तो मुझे ये बताओ कि ये फरियादी है कौन? ये अंधेरा कौन है? ये फरियाद करने वाला व्यक्ति कौन है? अंधेरा कौन है? जिसने फरियाद की है, आज तक तो मैंने उसको देखा ही नहीं। मैंने तो आज तक अंधेरे को देखा ही नहीं है। आपके सामने जिसने मेरी कंप्लेंट की है, मैं चाहता हूं एक बार आप उसको मेरे सामने लेकर के आओ।
आप उसको मेरे सामने लेकर के आओ और आप मेरे सामने उससे उसकी फरियाद पूछो। मैं किसको भगाता हूं? मैं किसी को नहीं भगाता। अगर अंधेरा यहां पर आ जाए मेरे सामने तो मैं उसकी फरियाद सुन लेता हूं। भगवान ने अंधेरे को बुलाया, आजा भैया। और आज दिन तक वो अंधेरा अभी तक सूर्य के सामने नहीं आ पाया है। वो केस ऐसा कैसा खड़ा है। सूर्य के सामने अंधकार टिक ही नहीं सकता। अगर हमारे भीतर में अज्ञानता का अंधकार है, मोह का अंधकार है, तो समझ लेना कि अगर यह भीतर टिका हुआ है, इसका अर्थ यह है कि हमारे भीतर अभी तक जिन वाणी रूपी सूर्य अभी तक अंदर आया नहीं है। Together as one. Killer. This is us.